हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज है सैटरडे और हम दोनों निकले हैं शॉपिंग के लिए क्योंकि बहुत जल्दी हमारे पहले ट्रिप पे जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो फिलहाल आज का प्लान है कि उस ट्रिप के लिए हम जाके थोड़ी शॉपिंग करें। चलिए उसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो हमारे यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद पहली बार हमने वापस यहाँ पे रोड देखा है। इतने दिन से यहाँ पे कच्चा रोड था, फाइनली इन लोगों ने कुछ तो बनाया है रोड के नाम पे। वैसे फ़िलहाल अभी 28 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इंडिया से कंपेयर करने पे उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि घर यहाँ पे बनते हैं हीट रिटेन करने के लिए, तो समर में थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। बहुत गर्मी लग रही है आरशी को, तो पीछे आके छाँव में छुप गई। इतनी गर्मी क्यों लग रही है आज? मेरे को तो बहुत लग रही है। यूजुअली तो ये गर्मी नहीं लगती ना इतनी। नहीं, पर आज तो भयंकर लग रही है मेरे को गर्मी, पता नहीं क्यों सुबह से। तो इतने में सिर्फ मेरे अकेले की शॉपिंग हुई है, अभी बची है इसकी, मैडम की। मेरी हमेशा आखिरी करता है। दुखी क्यों हो गई? ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अरे और राम की शॉपिंग बहुत बढ़िया हुई है। तो बजे हैं रात के 8 और अभी हम घर वापस आए हैं। क्या क्या काम किया आज? राम की शॉपिंग और मेरा हेयर कट। यस, तो कल जाएंगे आरशी का शॉपिंग करने और फिर माया का भी थोड़ा संभालना है, देखना है, क्योंकि हम ट्रिप पे जा रहे हैं। तो माया को हम किसी के घर रख के जाने वाले हैं। किसी के घर नहीं है, राम हाँ, मेरा दोस्त है। हमारा दोस्त है। हाँ, तो उसके घर रख के जाने वाले हैं। तो वही प्लान है। तो अगले 2 दिन उसी में बिजी रहेंगे ना, आपको भी दिखाएंगे क्या क्या होते रहता है। सो फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, हमारा टूर शुरू होने वाला है कल, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चलिए पहले वो निपटाते हैं। वो काम है एक्चुअली इसका। हाँ, बच्चों आजा। बाय माया। ओए The only thing she might be a bit fat. So she can't squeeze through that, no? I heard that doesn't open up fully. छोड़ दिया हमने माया को। कैसा लग रहा है तुझे? Very bad feeling. जैसे वैक्यूम लग रहा है पूरा पेट में। इट्स ओके। तो हम बोल रहे हैं घर को बाय बाय और अभी निकलने का टाइम आ गया है, बज गए हैं रात के 10। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे हमारे दोस्त के घर। वहाँ जाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा लगता है और फिर वहाँ रेस्ट करेंगे आज रात और निकलेंगे कल सुबह सुबह एयरपोर्ट के लिए। हम पहुँच चुके हैं हाकानिएमी, हेलसिंकी में, और यहाँ से एक और बस पकड़ के जाना है हमें। अभी फ़िलहाल रात के 11 बज रहे हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। सुबह के बज गए हैं 5:43 और हेलसिंकी का जो एयरपोर्ट है वो रिसेंटली रेनोवेट हुआ है। तो दिखाते हैं उसकी हालत क्या है, क्या सीन है, और हम भी डिस्कवर करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए एयरपोर्ट आके। इंडिया से जब वापस आए थे तभी हमने एयरपोर्ट देखा था। तो ये सारे चेक इन काउंटर्स है, बिकॉज हमारे पास कोई चेक इन लगेज है नहीं। हम सीधा जाएंगे सिक्योरिटी चेक, और हम जा रहे हैं 8:10 की फ़्लाइट है। बैठ चुके हैं फ्लाइट के अंदर हमने, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट सिस्टम होगा।
तो पहुंच चुके हैं हम एम्स्टर्डम। हाउ एक्साइटेड आर यू? हाँ काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये, हेलसिंकी से कंपेयर करो तो। हेलसिंकी तो इतना छोटा एयरपोर्ट है। यहाँ पे क्राउड भी बहुत आता है ना, दिस इज वन ऑफ द क्राउडेस्ट टूरिस्ट प्लेस। वो भी है। क्यों आते हैं लोग एम्स्टर्डम? बस आते हैं। मैं तो इसीलिए आई हूँ बिकॉज पता नहीं थी। एम्स्टर्डम सेंट्रल के लिए एयरपोर्ट से, और ट्रेन कुछ ऐसी दिखती है। ऑलमोस्ट 20 मिनट के अंदर हम पहुंच चुके हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन, जो कि कुछ खास नहीं लग रहा है, बट एम्स्टर्डम काफ़ी ब्यूटीफुल था ना, ट्रेन से दिखा। तो हम जा रहे हैं इधर, यहाँ से हम हमारे इस सिटी के पासेस कलेक्ट करेंगे जो हमने 4 दिन के खरीदे हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं आफ्टर कलेक्शन ऑफ द कार्ड। हमारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो हम उतरे थे यहाँ पे, जो कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन है एम्स्टर्डम का, और हम जहाँ रहने वाले हैं वो इस कैनल के उस तरफ है, बट जो एक्चुअल एम्स्टर्डम है वो इसके उस तरफ ही है, बट हमने सोचा हम रहेंगे इस तरफ। ये मस्त है ना, साइकिल से आओ साइकिल से जाओ, नदी भी पार कर लो साइकिल पे। तो ये जो फेरी है ये चलती रहती है कंटिन्यूसली, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा यहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद वापस उसी तरफ जाने का प्लान है। आज का पूरा आइटिनरी भी हमने प्लान कर लिया है। एम्स्टर्डम की खास बात ये है कि यहाँ पे कैनाल्स बहुत ज़्यादा है, एंड वेनिस से भी ज़्यादा कैनाल्स आपको एम्स्टर्डम में मिल जाएंगे। एंड वैसे आपको बता दूँ, एम्स्टर्डम कैपिटल है नेदरलैंड्स का। ये हमारा पहला ट्रिप है टू मेनलैंड यूरोप। लेट्स सी कैसा जाता है ट्रिप, हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे आगे अभी। तो ये वो जगह है जहाँ हम रह रहे हैं। तो ये है पूरा एम्स्टर्डम का मैप। मेन एम्स्टर्डम ये वाला पार्ट है। ये सेंट्रल स्टेशन था जहाँ पे हम उतरे थे ट्रेन से, फिर हमने क्रॉस किया और अभी हम यहाँ पे हैं फ़िलहाल। तो अभी प्लान है कि हम वापस यहाँ जाएंगे एंड हमारा टूर शुरू करेंगे। यहाँ से ऐसे जाना है। ओके। ऐसे जाने के बाद तो आपको व्लॉग्स में एम्स्टर्डम के 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने मिलेंगी, और दोनों चीज़ें अभी आपको दिख रही हैं। एक है साइकिल्स और दूसरा है ये नाली, और तीसरे है हम। वो तो हम हर व्लॉग में देखें। थोड़े फ्रेश हो गए और हम निकल गए स्टार्ट करने के लिए हमारा टूर। वो आएगी तो वो निकलेगी, चल जल्दी। तो अभी बिकॉज वो वाली आ रही है, ये तुरंत निकलेगी। तो क्योंकि एम्स्टर्डम में इतने सारे कैनाल्स हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्रूजेस भी होंगे, एंड ऐसे बहुत सारे क्रूजेस मिलते रहेंगे तैरते हुए कैनाल्स में। बहुत दिन हो गए इतने लोगों को देख के, नहीं? बेस्ट पार्ट है इसके मास्क मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। हमें बाहर घूम के 30 मिनट भी नहीं हुए एंड वी आर ऑलरेडी सो इम्प्रेस्ड, वी आर ऑलरेडी एंजॉइंग इट सो मच। आई थिंक पहली बार इतना यूरोपियन वाइब फील हो रहा है हमको। हेलसिंकी में बिकॉज इतने लोग नहीं होते और इतना हिस्टोरिक नहीं है हेलसिंकी, तो उतनी फील नहीं आती, बट यहाँ पे तो बहुत फील आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है।